हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के अभी तक मैंने लगभग यानी 3 वीडियो इससे पहले मैंने बना रखा हूँ और उन 3 वीडियो के साथ एक यानी प्रॉब्लम आ रही थी। उनमें वॉइस क्वालिटी नहीं सही नहीं आ रही थी। मेरी वॉइस क्वालिटी जो थी वो थोड़ी सी डल हो रही थी, तो उसके लिए मैं अभी चौथी वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तक यानी खुद के 50 मिनट को खर्च करने के बाद उसका यानी कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलने के बाद यानी वापस से अब खुद की यानी मैं 15 मिनट और देने वाला हूँ इस वीडियो के ऊपर। देखते मैं आशा करता हूँ कि शायद ये वीडियो यानी क्लियर या मेरी जो वॉइस क्वालिटी वो अच्छी आ रही है, उसकी आशा करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस नई वीडियो के साथ वीडियो। तो ये वीडियो हमारे किस चीज़ के ऊपर होने है, वीडियो होने वाला है हमारे जीरो टू हीरो कोडिंग चैलेंज के ऊपर, जो मैं पिछले 31 जून 2025 से मैंने स्टिल ये कंटिन्यू करा था। मैंने कोडिंग चैलेंज, और ये कोडिंग चैलेंज मैंने क्यों कंटिन्यू करा था इसके बारे में पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, पर वापस से मैं आज तुम्हारे साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम हमारा लिंक्डइन चैनल वो ग्रो कर रहा है। वो धीरे धीरे वो जो हमारी फैमिली थी, पहले हमारी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उस टाइम थी 300 की समथिंग, और अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 600 प्लस हो चुकी है। वो फैमिली हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, और इन्हें आशा करता हूँ कि इस साल के एंड होते होते हमारी फैमिली नहीं 1000 क्रॉस कर जाएगी। तो यही थोड़ा सा एम है, अगर आप पूरा कर सके तो नहीं बड़ी नहीं मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं जीरो टू हीरो कोडिंग चैलेंज ये क्यों मैंने लिया था, जीरो टू हीरो कोडिंग चैलेंज के पीछे का मोटिव यही था कि मैं मेरी जो कोडिंग स्किल थी, एक तो उसको मैं इम्प्रूव करना था। मेरी कोडिंग स्किल में वो जो पिछली जो इस चैलेंज से पिछले जो टाइम था उस टाइम में वो HTML चाहिए था, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, और उसके अलावा मेरे को जैसे एनिमेशन लाइब्रेरी, जीसैप, लोकोमोटिव एंड अदर्स लाइक स्क्रॉल ट्रिगर, ये सारी चीज़ें आती थी। तो इसके अलावा PHP, माइस्क्वेल, C++, पाइथन और जावा इतनी सारी चीज़ें आती थी, पर इसके अंदर से नहीं किसी में भी डीपर नॉलेज नहीं थी। कि लाइक डीपर नॉलेज की मतलब कि तुम उस एक स्पेसिफिक तुम्हारे पास एक लैंग्वेज रहेगी जिसके ऊपर तुम्हें कमांड करनी। मैंने ये सारी लैंग्वेज यानी अपने खुद की कॉलेज टाइम में सीखी थी, जैसे C++, XYZ, जितनी सारी लैंग्वेज जो मैंने तुम्हें बताई, तो ये सारी मैंने खुद की कॉलेज टाइम पे सीखी थी। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इसके अंदर में अच्छे मार्क्स भी आए थे। जैसे सी के में 81 आए थे, जावा के 77, PHP 77, इस तरह की बहुत अच्छे में मार्क्स आए थे। तो यानी ये थी कि नॉलेज तो अच्छी थी मेरे को, पर भी मेरा हो नहीं रहा था यार। मेरे पास यानी उस तरह के प्रोजेक्ट नहीं थे जो कि यानी कंपनियों को रिक्वायरमेंट थे, या मेरे पास जो प्रोजेक्ट थे वो पूरे रिस्पॉन्सिवनेस नहीं थे, या पूरे कंप्लीट प्रॉपर नहीं थे। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने एक और ही नहीं लिंक्डइन के ऊपर पिछले चैलेंज लिया था मैंने अक्टूबर 2024 के अंदर। अक्टूबर 2024 के अंदर उस टाइम में दिवाली के टाइम मैंने ये चैलेंज लिया था, और ये मैंने पहले स्टिल में 2024 से नहीं इसके लिंक्डइन पर काम कर रहा हूँ। और तुम्हारा उस टाइम से मैं वो उसके बाद इन्हें इतना प्यार मिला है। अक्टूबर मैंने कई सारी वीडियो ने अपलोड करी थी। उस टाइम मैंने जैसे 30 डे चैलेंज एक लिया था, उसके अंदर 15 वीडियो मैंने कि डेली मैंने एक वेबसाइट में बनानी। तो एक वेबसाइट में मैंने उस वक्त मैंने 15 वेबसाइट बनाई थी, और 15 वेबसाइट हर एक वेबसाइट अमेजिंग थी। अब मैंने स्टिल उसको क्यों छोड़ा था, उसके बिहाइंड उसका रीज़न था कि उस टाइम दिवाली का टाइम था। दिवाली के टाइम नहीं, मेरी दिवाली पता नहीं क्या ही हो जाती है कि दिवाली पे मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं डाउन हो जाती है। तो उस टाइम थोड़ी सी डाउन हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने स्टिल उसको कंटिन्यू उसको नहीं करा। मैंने वहाँ पे उसको स्टिल छोड़ दिया था, मैंने उस प्रोजेक्ट को या मेरे उस चैलेंज को छोड़ दिया था, और वो मैंने क्विट कर दिया था। वो क्विट होने के बाद अभी बैटरी 10% है, काश ही बस चल जाए बस थोड़ी सी। तो स्टिल वो नहीं ऐसा कुछ हुआ था मोटिव कि मैंने उसको छोड़ दिया। तो उस टाइम मैंने कि 10 से 12 वेबसाइट मैंने क्रिएट कर ली, 15 वेबसाइट मैंने क्रिएट कर ली, पर उसके ना एक चीज़ की कमी रह रही थी, रिस्पॉन्सिव है। और मैं उन सब मैंने वेबसाइट बनाई तो सही, लेकिन उस चीज़ के रिलेटेड मेरे पास डीपर नॉलेज नहीं थी। जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चन जितने भी निकाले तो उसके लिए मेरे पास डीपर नॉलेज नहीं थी। अब मैं उस टाइम मैंने कि जैसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग अपनी जो कर रहा था वो मैं कर रहा था, उसके साथ में निमसेट की तैयारी भी कर रहा था उसी टाइम। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से रायता बन चुका था। और उसी टाइम में जॉब रिलेटेड भी सर्च कर रहा था, जॉब रिलेटेड यानी इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप, इन सब चीज़ों को सर्च कर रहा था कि लास्ट कॉलेज की थर्ड ईयर में वो कुछ करना था। तो मैं उसके रिलेटेड सर्च कर रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। तो वो सारी चीज़ें एक जगह जाके रायता बन रही थी।
अब नहीं तो मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स उस टाइम में इम्प्रूव हुई थी, ये नहीं इम्प्रूव नहीं हुई थी, मैं इम्प्रूव, लेकिन वो डीपर नॉलेज वो नहीं थी कि इधर डीपर नॉलेज लेवल के ऊपर, उस लेवल पे डीपर नॉलेज नहीं हो पाई थी। वो स्टिल वो कहीं ना कहीं भी हिट तो करी थी वो चीज़ें, लेकिन उस टाइम में इतनी डीपर नॉलेज नहीं आ पाई थी। अब उसके बाद यानी मेरे को उस टाइम में एक इंटर्नशिप में मिल चुकी थी ई कॉमर्स, लेके वो नॉन टेक के होने के कारण से मैंने उसे 4 मंथ मैंने कंटिन्यू करा उसे। 3 मंथ में इंटर्नशिप थी, फिर उसके बाद मेरी फुल टाइम में उसके यहाँ वर्किंग था। 1 मंथ उसके फुल टाइम में वर्किंग, फिर उसके बाद फुल टाइम वर्किंग होने के बाद मैंने उसको स्टिल मैंने छोड़ दी थी उस कंपनी को, क्योंकि मेरे को एक टैग जॉब ग्रैब करना था, एक टैग के रिलेटेड में जॉब में जाना जहाँ पे मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग का कीड़ा मेरे बचपन से था। तो बचपन से क्या, मैं 11th स्टैंडर्ड से मैंने स्टार्ट कर दी थी खुद की प्रोग्रामिंग, लाइक मैं उस टाइम HTML और CSS जावास्क्रिप्ट इतनी नहीं कर रहा था, मैं HTML CSS का यूज़ करके कुछ नहीं बेसिक से टेम्पलेट में क्रिएट करता था। तो उस टाइम से मेरे को थोड़ा सा नहीं प्रोग्रामिंग उसमें मज़ा आने लग गया था, तो उस टाइम से मेरी नॉलेज है। तो तो मैं कहाँ पे चल जाता हूँ, थोड़ा सा भटक जाता हूँ चीज़ों से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पहले ही। तो हमारा ये था कि मैंने कोडिंग चैलेंज जीरो टू हीरो क्यों स्टार्ट करा था, फिर वो मेरी ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने कई सारे इंटरव्यू दे रहा था, रेगुलर बेस पे इंटरव्यू दिया जा रहा था, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद एक चीज़ की मेरे साथ एक कमी चल रही थी। इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने बनाए नहीं थे, मैं स्टिल मैं ऐसे ही चल जाता था। इंटरव्यू देने जाता तो था, लेकिन स्टिल उनको डीपर नॉलेज ना करने के कारण तुम थोड़ा वो रहता है कि अधूरा ज्ञान वो तुम्हारे हिट करता है कि कहीं ना कहीं पे तुम एक कि जैसे कि PHP के रिलेटेड है, तो मैंने PHP के रिलेटेड कोई इंटरव्यू आई है, उसके रिलेटेड कोई भी इंटर्नशिप आई, तो उसके अंदर तुरंत में चला गया कि मैंने कि उनसे स्टिल में 5 से 6 दिन का टाइम लिया, उसके नहीं बेसिक लेवल के नहीं इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने नॉलेज के लिए नहीं कि पूछे जाते। जब वो चीज़ें वो घुमाई जाती है ना, तब वो तुम वहाँ पे अटकते हो, वो उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है। तो वो मेरे 16 से 18 कुछ इंटरव्यू तो मेरे इस तरीके से रिजेक्शन ही हो गए थे। फिर उसके बाद फिर फिर एक नहीं मेरी इंटर्नशिप मिली थी जो अनपेड थी। वो वाला मेरा फाइनली वो वाला क्रैक हो चुका था इंटरव्यू, वो था मेरे जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के रिलेटेड था। और मैंने जो मेंशन कर रखी थी ना, मैंने बैकएंड के ना मैंगो डीबी माइस्क्यूएल इन कई सारे, एक चीज़ तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी तुम मेंशन करो अपने स्किल्स को अपने रिज्यूम में, तो ये चीज़ नहीं हमेशा ध्यान रखना कि उसके रिलेटेड तुम्हें नहीं नॉलेज होनी चाहिए, तभी तुमको मेंशन करना है, वरना तुम्हारे साथ इनके कि जो तुम्हारा इंटरव्यू पकड़ लेगा और तुम्हें उसी टाइम तुम्हें रिजेक्ट कर देगा कि तुम्हें तो की नॉलेज नहीं है, और तुमने वो तभी भी तुमने मेंशन कर रखी है कि अगर तुम्हें पाइथन की नॉलेज हो तभी तुम्हें उसे मेंशन करना कि, और ये भी नहीं कि अगर तुम बेसिक लेवल की हो तो तब मत करना कि नहीं बेसिक लेवल की चल तुम चलता है उसका, लेकिन अगर तुम पाइथन तुम डाल रहे हो, जावा पे डाल रहे हो, और तुम्हें कि जावा के रिलेटेड कुछ भी तुम्हें नॉलेज नहीं कि उसके अंदर क्लास कैसे होती है, इनहेरिटेंस क्या होते, उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके अंदर जैसे तुमसे पूछ लिया कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन, तो अगर तुम वो बता नहीं पा रहे कि कॉन्सेप्ट तो इन्हें सेम ही रहते हैं सब कुछ, लेकिन पर अगर तुम उसके बीच में अगर तुम प्रोग्राम तो जावा से बनाने के लिए देते हो तुम बना नहीं पा रहे, तो तुम्हें खुद को इन्हें अलग से डीमोटिवेशन होगा। तो ये चीज़ें मत करना। तो कि मैं तुम्हें बता रहा कि वो 18 रिजेक्शन हुए, तो 18 रिजेक्शन में वो इन्हें ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें मत करना कि वो फिर ज़्यादा तुम्हें डीमोटिवेशन मिल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और फिर क्या नहीं कि ये भी एक मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए कि जैसे ही इन्हें मेरे 30 डे कंप्लीट होने वाले थे, वैसे ही मुझे एक गेट इंटर्नशिप एक मिल गई। इंटर्नशिप मिलने के बाद स्टिल मैंने उस कंपनी से बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि नेक्स्ट जेस, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, और उसके अलावा मैंने वहाँ से नोट खुद की नोट जेस और एक्सप्रेस मैंगो डीबी वाली जर्नी को ही वहाँ से स्टार्ट करा था, क्योंकि मैं तुम्हें बता कि फर्स्ट डे मेरे को एक इन्हीं वेबसाइट दी थी, उस वेबसाइट के लिए मुझे मैंगो डीबी के ने एपीआई क्रिएट करनी थी। एपीआई के लिए अब मेरे को वहाँ पे नहीं, अब मैंने मैंगो डीबी नहीं कभी उसको नहीं करा नहीं, तो लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ना कि रिज्यूम में मैंने मेंशन कर रखा था। रिज्यूम में ऐसे तुम कुछ भी मेंशन करोगे तब वो अच्छी चीज़। अब वो मेरे साथ क्या हो, फर्स्ट डे मैंगो डीबी
अब मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि मेरे मैंगो डीबी नहीं आती, क्योंकि पहला दिन है, मेरे को ये लग रहा है कि वो निकाल ना दे वो कहीं पे। अब स्टिल मैंने उसको नहीं, 12 बजे तक मैं कैसे नहीं उसको करके बना के दिखाई ने, एक दो एपीआई मैंने कैसे नहीं क्रिएट करके दिखाई और उसको पोस्टमैन के थ्रू मैंने चला के दिखा दी। अब वो उनको लगा कि चलो थोड़ा बहुत आता है इसको। फिर उसके बाद इन्हें इनकी स्टिल 1 2 3 दिन तक वही चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया कि रिएक्ट के ऊपर दिया कि तो रिएक्ट आती तो रिएक्ट के ऊपर करते, चलो रिएक्ट के ऊपर स्टिल करते हैं स्टार्ट। तो रिएक्ट के ऊपर स्टार्ट और रिएक्ट के ऊपर उन्होंने जैसे डीबगिंग और कंसोल के कई सारे एरर आ रहे थे वो फिक्स करने के लिए दिए थे, और उसके साथ इन्हें जो कंपोनेंट जो पूरे नहीं फोल्डर स्ट्रक्चर उसको अरेंजमेंट में वो करने के लिए दिया था। तो वो सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, डीबगिंग और भी कई सारी एक डीपर नॉलेज आ गई थी उस इंटर्नशिप से कि किस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल के और काम चलता है। तो फिर क्या, जैसे ही अब तुम्हें एक यानी खुशखबरी देना चाहूँगा कि जैसे मैं 100 डे ख़त्म होने वाला था, तो उस टाइम मुझे एक यानी फिर से एक और इंटर्नशिप नहीं, एक फुल टाइम वो मिल गई थी मेरे को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक जॉब टाइप की मिल चुकी थी, मिल गई है मेरे को, वो मेरा इंटरव्यू क्रैक हो चुका है। तो स्टिल अब देखते हैं, अगर वहाँ पे अगर सब कुछ सही रहता तो वहाँ पे देखना कि जॉइनिंग किस तरह की रहती है। कि एक ये कि देखो मैजिकल मोमेंट आते हैं लाइफ में, और वो ग्रैप तुम्हें पता नहीं वो कैसी आदत नहीं आते नहीं मैजिकल मोमेंट्स बहुत सारे। वैसे मेरे साथ ये वाला एक मैजिकल मोमेंट आया था कि जैसे 100 डे कंप्लीट नहीं होने वाला, तो उस टाइम ही मेरे को एक और मेरे पास यानी कि मैं एक मेरे पास एक पेड रिलेटेड मेरे पास एक जॉब टाइप से आ चुकी जॉब भी क्या, मैं इसको नहीं लाइक आई एम नॉट कॉलिंग टू जॉब्स, क्योंकि वो मैं सिर्फ पैशनेट हूँ, तो उसको एक जॉब की तरह लेता नहीं हूँ कभी नहीं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को खुद को। तो मैं इसको कभी नहीं एक जॉब नहीं बोलूँगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल रहता है इसलिए। तो स्टिल ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी, और फिर उसके बाद अब यानी रियलिटी और प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं। अब क्या चल रहा है कि जैसे कि मैं अभी डाल रहा था ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। ई कॉमर्स वेबसाइट में पूरी स्टिल कंप्लीट हुई नहीं थी ई कॉमर्स वेबसाइट में, जैसे कि तो अगर कोई भी यहाँ पे देख रहा होगा तो उसे पता होगा स्टिल जो भी इतने वक्त से कनेक्ट है। तो एक बार मैं कि सभी लोगों के प्यार भरा नमस्कार करना चाहूँगा कि जो भी इतने वक्त से कनेक्ट है हमारे साथ, उनको एक बार धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है उनको। क्योंकि आपके जो इन 2 या 3 वीक से पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, वो इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे, लाइक्स आ रहे, वो हर एक पोस्ट के ऊपर आपने जो आपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को इतना प्यार दिया, तो उसके लिए एक बार धन्यवाद आप सभी को। कि अगर वो चीज़ें नहीं होती तो शायद यानी कि कभी 100 डे कोडिंग चैलेंज कहीं ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन फर्स्टली है कि तुम जब तक तुम अंदर से मोटिवेट नहीं होते ना, तब तक वो कोई चीज़ करने का मन नहीं करता। तो वो कुछ इस तरीके का सिनेरियो था, तो उसके लिए आपसे नहीं फिर से एक बार नहीं वो करूँगा धन्यवाद आप सभी का, कि जिन्होंने इसको सपोर्ट कर रहे अभी तक, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, इतना थैंक यू आप सभी को। स्टिल ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। और ई कॉमर्स वेबसाइट में भी एक प्रोडक्ट वाला सेक्शन एक बचा हुआ है, एक प्रोडक्ट वाला सेक्शन और एक सब एडमिन वाला सेक्शन बचा हुआ है। मैं ये कोशिश करूँगी आज उससे पूरा ही बनाने की कोशिश करूँगा, और उसके गिटअप को लाइव करके उसकी तुम्हें यूआरएल पुश की तुम्हें एक लाइव यूआरएल में दे सकूँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। वरना ये या तो मैं तुम्हें एक डेडिकेटेड इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो में ले आऊँगा कि उसके ऊपर मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझाऊँगा मैंने किस तरीके से जो काम करा और किस तरीके से कोड राइटिंग की है, सारी चीज़ें नहीं कि किसके ने किस तरह से लॉजिक बिल्डिंग करे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर और अब नेक्स्ट प्लान अब क्या है कि नेक्स्ट प्लान में ये है कि मेरे को देखो, मेरे हमेशा से नहीं कोई एमएनसी कंपनी के नहीं जाना है। तो एमएनसी कंपनी के जाने के लिए तो कि अभी मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मेरे स्टिल में कोई रेफरेंस कोई इतने अच्छे नहीं है, या मेरा कोई कॉलेज बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं है कि मैं एक Tier 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। तो Tier 3 कॉलेज से बिलोंग करते तो वहाँ पे तुम्हें कोई प्लेसमेंट के लिए कोई नहीं आता है। तो तुम वो चीज़ तुम भूल जाओ कि तुम्हें कहीं नहीं कोई प्लेसमेंट कोई देगा, या कोई कि तुम्हारी अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अगर अच्छी रहेगी तो तुम यानी कि कोई अच्छी कंपनी में चले जाओ। तो वो वाली चीज़ यानी मैं नहीं, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। तो अभी जो मैं
मेरे को करना है कि मैं एक तो खुद ही डीएसए क्वेश्चंस को एक अच्छे लेवल के ऊपर करना है। उसके बाद मेरे खुद की लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करना है, और थर्ड और मेन प्रायोरिटी जिसको मैं दे रहा हूँ कि खुद की इंग्लिश को, कि मुझे खुद की इंग्लिश को स्टिल नहीं बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा क्या नहीं कि इतना कि मैं नहीं दूसरे समझ पाऊँ, एक यानी विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड विदाउट इन एनी मिस्टेक अक्रेंस, इन सभी के छोड़ते हुए मैंने एक अच्छी एक इंग्लिश को एक बोल सकूँ, तो बहुत सारी चीज़ें को करनी है। तो स्टिल अगर तुम मेरे साथ यूट्यूब से कनेक्ट होते हो, तुम पता होगा कि मैंने लंबे टाइम से पहले मेरी एक सीरीज चलती थी कि जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक एंड द रियल वर्ड प्रॉब्लम टू डिस्कशन इफ the problem and the knowledge to grab, कि उस नॉलेज का आपने ग्रैब करके अच्छे नहीं इंटेंशनली आपने उसको सीख सकते हो। मेरा हमेशा इंटेंशन ये था कि लोगों को नहीं ये बताना कि क्रिप्टोग्राफी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेली लाइफ में किस तरीके से उनकी लाइफ में किस तरह इंपॉर्टेंस है, कि डिजिटल मार्केट उनकी लाइफ में किस तरह इंपॉर्टेंट है, कि टैग पर्सन की तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन नॉन टैग पर्सन की किस तरह इम्पोर्टेंट, उनको क्यों इस चीज़ के बारे में वॉट इज थिंक अबाउट द नॉलेज दे रिलेटेड आर द डोमेन्स दी स्पेसिफिकल डोमेन्स लाइक। और अब मुझे बस ये अब मैं वापस से वो स्टिल वो वही सीरीज है स्टिल कंटिन्यू करनी है, और कि जैसे कि उसके मेन मोटिव यही था कि जैसे कि इंग्लिश को अच्छे से सीखनी थी, कि इंग्लिश स्पोकन को तो उससे बेहतरीन करनी खुद की इंग्लिश स्पोकन को। अगर आपने अभी तक हमारा वो यूट्यूब वाला चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो वो कर लेना, क्योंकि उसकी नीचे मैं लिंक्स उसकी प्रोवाइड कर दूँगा, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सबके लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको अगर मेरे से डेली बेसिस पे कनेक्ट रहना है तो आप हो सकते हो। अभी तो देखो डीएसए का ये प्लान है कि अभी स्टिल 2 या मैं 1 या 2 वीक का मैं गैप चाहिए, फिर क्या है ना स्टिल मैं वापस से वही यानी अपनी स्टार्ट कर दूँगा, वही जर्नी जो भी थी। कि अभी देखो और एक और चीज़ थी कि कई बार क्या हुआ था बीच में, एक सबसे बड़ी चीज़ हुई थी मेरे साथ कि बीच में ने कि कई बार मैं रेगुलर बेस पे कंटेंट डाल नहीं पा रहा था, कि स्टिल यानी एक बार ने मेरा ये था कि 15 दिन तक मैं जाके मैं टूट जाता नहीं, कि वापस से ये था कि 15 दिन में जाके स्टॉप हो जाता है, ये 100 डेज चैलेंज भी कभी होता ही नहीं। क्योंकि उस टाइम मेरे एक ही सबसे पहले लैपटॉप में ख़राब हो चुका था, कि लैपटॉप ख़राब होने के बाद 9 से 10 दिन मैंने जावास्क्रिप्ट के नहीं क्वेश्चन लगाए थे, जो 9 से 10 दिन में जावास्क्रिप्ट जितने क्वेश्चन लगाए वो मैं हेल्प करे थे। नहीं वो इंटर्नशिप ये वाली जो मेरी इंटर्नशिप थी जो मुझे अभी मिली थी कुछ वक्त पहले, उसको मैं ग्रैब करने में वो बहुत हेल्प करे थे वाले इंटरव्यू क्वेश्चन। तो वो मेरी वो एक जर्नी थी। और फिर क्या देने में लैपटॉप सही हो गया था, फिर इंटर्नशिप नहीं चलते, इंटर्नशिप के बीच क्या जैसे कि कई बार वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसके बीच में कई बार गैप क्रिएट हो जाता, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपको बस प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, या आप नहीं जिस तरीके मेरे इसके ना एक इंटेंशन यही था कि जितने 100 डे के हमेशा कुछ ना कुछ न्यू नहीं मैं सीखूँ, कुछ ना कुछ न्यू सीखूँ या लर्न करूँ। मुझे उस चीज़ को गिल्ट ना हो कि मैंने नहीं कि यार ये वाला डे तो थोड़ा सा वो कर दिया मैंने, कि इसके ऊपर मैंने कंजूसी कर दी मैंने थोड़ी सी, कि इसके अंदर तो मैं ये कर सकता था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। कि वो जो मैंने 100 डे के जो जितने भी दिन दिए उसके ना वो हर दिन मेरी न्यू नॉलेज को मैंने ग्रैब करा है, उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे सिखा के गए वो हर हर दिन वो 100 डे चैलेंज मेरे। तो स्टिल अगर आपको ये वाली हमारी सीरीज़ अगर अच्छी लगी हो अभी तक की, तो दिल तो आपको पता है कि क्या ही करना है, कि लिंक्डइन में जाके आपको फॉलो करना है, कि और यूट्यूब पे अगर कर सकते हो यूट्यूब पे कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे अगर तुम किसी हैंडल से कनेक्ट हो सकते हो तो वहाँ से तुम कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ। और थैंक यू फॉर दिस पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव कमेंट्स एंड द लवली हार्ट ऑफ लाइक्स। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स